दिस इज द ऑर्बिट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, कैसे दिया है ये? कैपिटल आर मतलब इतना रेडियस, और ये स्मॉल आर इतना, अर्थ का रेडियस प्लस हाइट। अभी सैटेलाइट कुछ हाइट पे है ना, एच, सैटेलाइट इज एट ए डिस्टेंस एच, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ एट ए हाइट एच। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर्ड विद द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कुछ फॉर्मूला, आई थिंक ये किया था हमने। लेट्स डू इट वंस अगेन। ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन अ सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब क्या, सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट वही तरीके से नहीं घूमते हैं। द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड the height of the satellite's orbit from Earth's surface. The nature of the orbit, circular, elliptical, and whether the orbit shall be parallel or to the equator or making some angle with it. Put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface. The satellite is taken to the height using the satellite launcher. अभी क्या होता है, एक सैटेलाइट लॉन्चर रहता है, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाता है जहां पे वो ग्रेविटी के ना अंदर जाता है ना ग्रेविटी के बाहर जाता है, क्योंकि ये अपने अर्थ का ग्रेविटी है, ठीक है। ये एक एरिया है जहां पे अर्थ का ग्रेविटी है, ना सैटेलाइट नीचे आएगा ना बाहर जाएगा, जहां पे वो घूमता रहेगा नॉर्मली, तो वो घूमता रहेगा तो हम लोगों को सिग्नल भी देता रहेगा। To put the satellite in a proper orbit at a specific height, the satellite is taken to a satellite launcher. Then the satellite is given a specific velocity. उसको एक velocity दिया जाता है, called as critical velocity. VC is a critical velocity. It is tangential direction to the orbit. Of course, इसका डायरेक्शन क्या वेलोसिटी का ऐसा है, तो विच इज नथिंग बट अर्थ इज सर्कुलर ना, टेंजेंट टू द सर्कल, इट इज जस्ट लाइक अ टेंजेंट टू द सर्कल। इफ द सैटेलाइट ऑफ मास m, सैटेलाइट का कुछ वजन रहेगा, मास, दैट इज m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। द सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट h with speed vc, then in the chapter gravitation centripetal force का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r। तो v क्या है इधर, vc है, तो mv स्क्वायर अपॉन r। Here r is the orbit or the radius of the satellite from center of earth. तो स्मॉल r जो दिया है, it is radius सेंटर से लेके ऑर्बिट तक, बाहर तक का, और कैपिटल h इज खाली इतना अर्थ का, और कैपिटल r प्लस h इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल r था, कैपिटल r प्लस h इज इक्वल टू स्मॉल r। आगे देखेंगे इसको, थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स बाय द अर्थ is provided by the gravity of the earth. The centripetal force is provided by the gravitational force, ठीक है। तो that is gmm upon r square, gmm upon r square। देखो gmm upon small r square, ठीक है। Now capital M is mass of the earth, small m is the mass of the satellite, और स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली r प्लस h लिखा, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन r था ना इसके पहले, देखो देखो स्मॉल r था ना, स्मॉल r की जगह पे क्या आ गया अभी, कैपिटल R प्लस h, ठीक है। ये ऐसे होगा। I mean to say that small r is equal to r plus h। यहाँ पे वही किया,
तो दोनों का एक एक r प्लस h कैंसिल हो गया और स्मॉल m भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? v c स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r प्लस h। तो ये वी सी स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। लेट मी नो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो क्या होगा तुम्हारा? ये स्मॉल एम और स्मॉल एम कट जाएगा, ये एक आर प्लस एच कट जाएगा, इधर एक आर प्लस एच रहेगा, बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा लेफ्ट साइड में तुम्हारा? लेफ्ट साइड में क्या बचा? खाली बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक आर प्लस एच। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, ये पार्ट जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। दैट इज व्हाट गिवन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और क्या दिया है? इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। जो वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं होता है। एज द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस। हाइट क्या होता है? जैसा हाइट बढ़ जाता है द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी कम हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स above the earth surface, the satellite orbits are classified as। now you know तुम लोगों को अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ना? बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? प्लैनेट अर्थ, दिस इज प्लैनेट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर इसका वजन कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, इधर से हम लोग एक एक चीज निकाल के ऊपर लॉन्च करते जाएंगे, तो क्या आएगा? इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो ये किधर जाएगा? दूसरे किसी प्लैनेट के साथ, या सीधा सन के अंदर जाएगा, दूसरे किसी प्लैनेट में स्मैश हो जाएगा। ये लोग जो कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बार बार सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, हम लोग कुछ फैसिलिटी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो है ना वो ब्लैक होल जिसने बताया था ना, वो साइंटिस्ट ने बोला था कुछ साल के बाद कि अर्थ would be not sufficient for human being, we need some other planets। if the height of a satellite's orbits above the earth's surface is greater than or equal to 3.780, the orbit is called as high earth orbit। as we see, 1 second students, the height of the orbit, the height from the earth's surface is कितना होता है? मोर देन 3500, नहीं, 35,780 किलोमीटर। कितना होना चाहिए देखो ना? if the height of the orbit is above the earth's surface is greater than or equal to 35,780 kilometer, the orbit is called as high orbit or high earth orbit। ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया अर्थ से। as we see it's in the next solved example। हम लोग आगे इसमें sums आएगा word problems को solve करेंगे। satellite revolving in an orbit of 3,780 kilometer above the earth's surface, we will take about 24 hours to complete one revolution। तो एक revolution कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगता है। you know that the earth is also taking almost 24 hours from one revolution। अर्थ भी एक रिवोल्यूशन के लिए कितना लगता है? 24 आवर्स लगाता है। if the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution from the earth around itself and that of the satellite to revolve around the earth being same, the satellite will appear to be stationary with respect to the earth। for the passenger on one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary। This will happen here also। the stationary मतलब क्या बोलना चाहते हैं देखो ना, बहुत क्लियर बोल रहे हैं वो कि अर्थ के ऊपर जाएंगे 35,780 किलोमीटर में, तो
कितना होता है, 1 रिवोल्यूशन लेने को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। और अर्थ का भी कितना रिवोल्यूशन का टाइम है, 24 आवर्स। अभी सैटेलाइट अगर पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल है, you know what is parallel, the time of revolution from earth itself, that of the satellite would begin the same. अगर वो इक्वेटर के सामने है तो सेम रहेगा, the satellite will appear to be stationary. हम लोगों को वो स्टेशनरी दिखेगा, क्यों क्यों स्टेशनरी दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बिकॉज अर्थ का और उसका ग्रेविटी रिवोल्यूशन स्पीड एकदम सेम हो जाता है, आर देयरफॉर कॉल्ड एज अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. Since the satellites are stationary with reference to Earth, they can observe specific portion of the Earth. इसके लिए वो अर्थ के पोर्शन को ही ऑब्जर्व कर सकता है. ओके, वन सेकेंड. यूज करते ये सैटेलाइट को मेटेरोलॉजी में, एंड कैरिंग आउट सिग्नल फ्रॉम टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब चीज के लिए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट यूज होता है. नाउ मीडियम अर्थ ऑर्बिट height above the earth surface 2000 किलोमीटर टू 35780. अब ये दो के बीच में अगर यूज होता है तो कितना होता है. The geostationary satellite orbit above the equator, these are therefore not useful in studying polar region. इसमें polar region नहीं मालूम पड़ेगा. For this purpose elliptical medium satellite की जरूरत है. ठीक है, these orbit are called as polar orbit. In this orbit the satellite complete revolution in 2 to 24 hours. वो ज्यादा घूमता है तो उससे 24 hours लगता है. ठीक है, some of these satellites revolve in a circular orbit height of 20,200 kilometers above the earth's surface. Global positioning satellite in such orbits. Low earth orbit, that is above the height above the earth's surface 180 kilometers to 2000 kilometers. If the height of the satellite above the earth orbit is in between the 180 kilometer and 2000 kilometer, the orbit is called as low earth orbit. देखो 180 से 2000 किलोमीटर के अंदर है. The satellite used for scientific experiment and atmospheric studies revolve in the low earth orbit. Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in 90 minutes. 1.5 घंटे में पूरा एक revolution मार देते हैं. Speed कितना है ना. International Space Station and Hubble telescope also revolve in low earth orbit. ये सब चीज low earth orbit में आता है. Look at this diagram. Orbits of satellite दिया देखो. एक को लियो दिया है, एक को मियो दिया है, एक को HEO दिया है. क्या है ये सब चीज? A group of satellite students from COEP, College of Engineering Pune, made small satellites and sent into space, ISRO, in 2016. Student, कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने भेजा इंजीनियरिंग. The name of the satellite is Swayam and its weight around 1 kg. It is orbiting at the height of 515 km. अभी भी ऑर्बिट हो रहा है. The main objective of the satellite was to provide point-to-point messaging to the surface, to the services using spatial methods. कुछ सॉल्ट एग्जांपल है, हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. ये थोड़ा सा पढ़ो तुम लोग जरा, देखते हैं. ना हम लोग देखते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये देख लो, ये प्लेस ऑफ सैटेलाइट है. ये देखो, द 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज, 1st स्टेज. engine using solid fuel which provide the initial thrust, जो अर्थ के ग्रेविटी से ऊपर तक लेके जाने में जाता है. और उसका नीचे में देखो क्या दिया है, स्पेस शटल दिया है. देखो सेपरेशन ऑफ द बूस्टर रॉकेट्स दिया है, सेपरेशन ऑफ फ्यूल टैंक दिया है. तो उसका फ्यूल खत्म हो गया, इसका अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इसको ऊपर उठा के लेके जाके क्या मतलब है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है ना, तो उसको निकाल देता है, वो अलग हो जाता है. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तुम लोग मिशन मंगल देखो, मालूम पड़ेगा तुम लोग. is used to place the satellite in a specific orbit. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. The launch vehicle uses specific type of fuel. The gas produced due to combustion of the fuel
expands such due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzle of the rear side of the vehicle. rear मतलब पीछे से, हाँ उसका गैस बहुत ज्यादा बाहर से आता है, स्पेस से, फोर्स से आता है. इट इज एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अ थ्रस्ट एक्ट ऑन द व्हीकल. मतलब अभी हम लोग बॉल को नीचे डाले मारेंगे, जितने जोर से उतने ही ऊपर आएगा, जितना प्रेशर से वो नीचे मारेगा गैस उतना प्रेशर से ऊपर जाएगा. एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अ थ्रस्ट एक्ट on the vehicle which drives the vehicle high into the space. The launch of the structure of launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of satellite orbit. वो कौन सा satellite है उसका weight type उसके ऊपर depend करता है. The fuel of the vehicle is also depends upon the factors. The fuel form major portion of the total weight of the launch vehicle. The vehicle has to carry a large weight of the portion of the total weight of has to large weight of the fuel with it. To overcome this problem, the launch vehicle with more than one stage are used. तो एक से ज्यादा स्टेज यूज किया जाता है. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after launching the after launching. For example, the 1 second. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launch. For example, consider a launch vehicle having two stages. For launching vehicle, the fuel and engine with the first stage are used. This imparts specific velocity to the vehicle and takes it to the certain height. Once the fuel in this first stage is exhausted, the empty fuel tank निकल जाता है, ignited. However, the vehicle now contains only one, that is second stage. The weight now can be reduced. The vehicle can move with higher speed. Almost all the vehicles are made of either two or more stage, दो या उससे ज्यादा स्टेज कम से कम. As example, the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV developed by ISRO of India. इंडिया का इसरो ने, तुम लोग को मालूम है इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. The launch vehicles are costly because they can be used only once. USA has therefore developed space shuttle which returns to the earth except for the fuel tank and can be reused in multiple launches. तो यूएस ने उसको बताया कि ऐसा बनाया कि वो रिटर्न अर्थ में आ जाएगा स्पेस में जाके, तो वापस वापस खर्चा नहीं आएगा. ठीक है.